सिरदारा, खान पान बिसरावे सारा। खान पान क्या है? खान पान है जगत का प्रेम, संसार का प्रेम। संसार का प्रेम कुछ हद तक इस सत्संग में कम होता है, छूट जाता है। और भीतर की सत्संग अगर करते हैं तो धीरे धीरे संसार से वैराग आता है। इसलिए महाराज फरमाते हैं, नाव कड़ा बिद न्यारी संतो, नाव कड़ा बिद न्यारी, जो जाने सो पार पहुंचा और वार का वारी। जिसके भीतर ये नाम की कला जग गई वो भवसागर से पार हो गया जीते जी। और बाकी भक्ति तो सभी कर रहे हैं, कोई न कोई किसी न किसी भक्ति में लगा है, मगर इन सारी भक्तियों से वो बार बार जन्म मरण में आ रहा है। अब महाराज ने यहाँ कुछ प्रमाण दिया है। माला फेर साध पचमुआ, पींडा कर कर सेवा, माला फेर साध पचमुआ, पींडा कर कर सेवा, अर्थ करे कर ज्ञानी था, नेकन पायो भेवा। अर्थ करे कर ज्ञानी था, नेकन पायो भेवा। राम नेकन पायो भेवा, नाव कड़ा बिद न्यारी संतो, नाव कड़ा बिद न्यारी। माला फेर साध कुछ मुआ। माला फेरने का मतलब क्या है? क्यों माला फेरते हैं? तुलसी की माला रहती है 108 मणि की। कितनी रहती है? 108 मणि। और ऐसे 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 उस सगुन नाम का जप करके माला को फिरोते रहते हैं। यानी 21,600 जो श्वासा हमारी आती है, तो 21,600 बार उस माला की एक एक मणि को ऐसे फिरोते हैं। और उनको लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ नहीं है, मगर इससे बंधन से मुक्त नहीं होंगे, मोक्ष नहीं होगा। कबीर साहब कहते हैं, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमाए, मनवा तो 34 फिरे, ये तो सुमिरन ना है। यहाँ आपने लगभग 2 पौने 2 घंटा का भजन किया। मैं बार बार आपको कह रहा हूं और आगे भी कहता रहूंगा कि भजन की विधि क्या है। विधि युक्त सुमिरन करना पड़ेगा। तो मैं आपको महाराज की विधि बता रहा हूं, ध्यान से इसको सुनना। सांस उसास कहे हरि नाम। आप हिवरा गए होंगे तो इसके सामने ही लिखा है हिवरा धाम में, सांस
सांस उसास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राती। धीरज ध्यान अडोल न डोले, आसन मार उकासो छाती। मन को थोप पवन सुमेला, सुरत समोय निरत कर साथी। सुख राम कहे यूं ध्यान धरे, जो दीप सुजोत जलत है बाती। सांस सांस कहे हरि नाम। अब ये सांसा हमारी आती है और जाती भी है, इसके लिए हमें कुछ करना पड़ता नहीं करना पड़ता। अब राम राम ऐसे जीव्या से आप रटन करते ही रहोगे। देखो मैं बता रहा हूं, ये अपने आप कुछ देर में सांस उसास में जाएगी। प्रयोग करके देखना, कोई वो कोशिश नहीं करना बिस नाम ले बिस नाम छोड़ो। आप रसना से राम राम रटन करते रहो, फिरे रसना मुख में दिन रात। रसना आपकी चलती रहनी चाहिए, फिर वो अपने आप सांस उसास में हो ही जाता है। आगे आगे ध्यान की स्थिति बदलती जाती है, तो वैसे बराबर सांस उसास में आपकी लीव लगी रहती है। ये मैं प्रारंभ की बात कर रहा हूं, जिसने आज ही ध्यान करना सीखा उसके लिए कह रहा हूं कि आप जैसे गुरु महाराज ने कहा है वैसे रसना चलाओ। जाहिर है सांस लेगा और वो छूटेगी भी, तो सांस उसास में ये भजन होगा। अब दूसरी बात, फिरे रसना मुख में दिन राती, धीरज ध्यान अडोलन डोले। क्या चाहिए इसमें? धैर्य। यानी अभी का अभी इसका रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, ये नहीं, उतावल नहीं होना, क्योंकि ये होगा, मगर हमारे कर्म अलग अलग है सबके, और जन्म भी हमारा अलग अलग है। कोई इसी जन्म में उसने भक्ति करी है, कोई पुराने जन्म में रामसनी था, शब्द जगा था, श्वासा खत्म हो गई, शरीर छूट गया, नया जन्म उसको मिला और वो रामसनी बनेगा, मगर उसमें और हम में अंतर रहेगा। उसका ध्यान हमसे कई आगे जाएगा, क्योंकि उसने सारी बातें की है। एक महात्मा जी के पास ऐसे तो हजारों लोग सत्संग सुनने के लिए आते थे, और एक लड़का अभी कुछ महीनों से बराबर सत्संग में आता था। वो देखता था कि कोई भजन में बहुत प्रेम कर रहे हैं, किसी की आंखों में आंसू है, कोई चिल्ला रहा है, कोई गिर गया, ऐसे कई प्रकार के उसे वो सत्संग में दिखते थे। अब ये भी करने की कोशिश करता, मगर इसको कुछ हो ही नहीं, मन ही नहीं लगे, क्या करे क्या करे। एक दिन सब लोग सत्संग के बाद चले गए, तो वो रुका, गुरु महाराज के पास गया, कहा कि महाराज मुझे कुछ पूछना है। उसने कहा जरूर पूछो। पूछने के पहले ही महात्मा जी ने कहा, मुझे लगता है कि तुम इस गांव में नए नए आए हो। उसने कहा हाँ, मैं
12 कोस दूर किसी गांव में रहता हूँ, यहाँ मेरी ससुराल है और वहाँ मुझे काम धंधा नहीं मिल रहा था तो मैं यहाँ रहने आ गया। अब मैं यही कहूँ। अच्छा, अब बताओ कि मैं देखता हूँ कि कोई भजन करते ही आंखों में बीरा आता है, आंसू निकलते हैं, किसी के अंदर बहुत प्रेम आता है और कोई जोर जोर से चिल्लाने की आवाज भी आती है। तो ये कैसा? दूसरी बात, मुझे कुछ हो नहीं रहा है। महात्मा जी ने कहा सब बताता हूं। देखो, पुराने जमाने की बात है, तुम्हारा गांव 12 कोस दूर है तो तुम्हारे रिश्तेदार भी वहां होंगे। तो उसने कहा हाँ, मेरे चाचा भाई और भी सारे रिश्तेदार वहां हैं, तो तुम उनको मिलने के लिए जाते भी होंगे। तो उसने कहा हाँ, साल में 4-5 बार तो जाता ही हूँ, कभी कभी उससे जाता भी जाना पड़ता है। तो आपको रास्ते की पूरी जानकारी होगी? उसने कहा हाँ। कहाँ रास्ता मुड़ता है, कहाँ पेड़ है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ नदी है, ये तो सब मुझे ऐसे ही पता चल जाता है। मैं बिना देख के कह सकता हूँ कि आगे अब पहाड़ी आएगी, आगे जंगल का रास्ता आएगा, आगे नदी आएगी। तो महात्मा जी ने उसको पूछा कि तुम्हारी जगह अगर कोई नया आदमी उस रास्ते से जाएगा तो वो इतने जल्दी तुम्हारे जैसे समझ रखेगा? उसने कहा नहीं, उसको तो काफी दिन आना जाना पड़ेगा। जब बारंबार आएगा जाएगा तो तब उसे भी पता चलेगा जैसा मुझे है। तो उसने कहा ध्यान में यही है, ध्यान और कुछ नहीं है। जो ज्यादा ध्यान करेगा उसे भीतर का सारा पता चलेगा। अब वो जो लोग जिसमें आपने देखा है ध्यान में बहुत प्रेम है, कोई रो रहा है, कोई गिरा रहा है, तो कोई चिल्ला रहा है, इसका मतलब ये उस रास्ते से पहले भी जा चुके हैं और जाने के बाद उसको परमात्मा प्राप्ति की तड़प है, इसलिए उनके अंदर प्रेम लग गया। उनको लगाने के लिए ज्यादा कहना की आवश्यकता नहीं है और तड़प रहे, रो रहे हैं, क्योंकि उस रास्ते से वो बहुत बार आगे निकल चुके हैं और तुम हो अभी नए। महाराज कहते हैं नया जीव परमोदु, नया हंस परमोदु जाको बहुत दिन लागे रे, उनका भरम सकल जब भागे नाव घट में जागे रे। महाराज ने तो कहा है कि ये नहीं पता कि हम इस जन्म में इस भक्ति को धारण किया है कि हमने पिछले जन्म में भी धारण किया है। अब मैं तो लगभग देश के सभी राम स्नेही जहां जहां है ऐसे प्रदेश में जाता हूँ। नाम जगने का, वो चाहे बंगाली रहो या गुजराती रहो या यूपी के रहो या बिहार के रहो या हमारे महाराष्ट्र के रहो, सबकी स्थिति एक जैसी होती, सबके अंदर ऐसा ही प्रेम आता है, सब ऐसे ही चिल्लाते हैं, सब ऐसे ही रोते हैं। तो फिर वो जिसके अंदर कुछ आया नहीं वो आके कहते हैं कि भाई हमारा क्यों नहीं हो रहा, तो उसको कहना पड़ता है कि इनकी यात्रा पहले भी हो चुकी है, किसी का दूसरा जन्म है, किसी का तीसरा जन्म है, तो वो उनके अंदर तो शब्द का पराक्रम दिखेगा, हमको समय लगेगा। अगर इतना प्रयास करने पर भी हमारी आंखों से आंसू नहीं आ रहे हैं, हमारी आत्मा तड़प नहीं रही है, तो दो ही कारण है। पहला तो हम इसी जन्म में इस भक्ति को धारण की है, अब इस जन्म में ऐसी तड़प हमारे भीतर भी आनी है तो सत्संग करो, सत्संग के गुरु महाराज के वचनों को ध्यान से सुनो,
सत्संग में मन लगाओ, ध्यान से एक एक चीज को समझो, क्योंकि सत्संग भ्रम को दूर करती है। ये भ्रम और कर्म ही तो हमको परमात्मा तक नहीं जाने देते। इसलिए मैं आप सबको बार बार ये कहता रहता हूं कि काल कहीं बाहर नहीं है, काल तुम्हारे पास बैठा है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। मन तुम्हारा काल है, मन के फेरे से बाहर निकलना है। और वो काल डरता है करतार से, परमात्मा से, राम जी से, और वो राम जी का नाम है राम। तुम्हारी जिज्ञा चलती रहेगी, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। रसना से राम राम कटन रटन करने के दो फायदे हैं, इधर कर्म कटेंगे, इधर काल का कोई जोर आप पर नहीं चलेगा। नहीं तो आप प्रयोग करके देख लो, जैसे ही आपकी रचना बंद हो जाती है, ऐसा होता कि नहीं होता है। काल ने प्रवेश कर लिया। काल यही चाहता था कि आप राम राम नहीं करें। आप चेतन होके अगर भजन करते रहते हो तो वो बार बार आप पर प्रहार करने की कोशिश करेगा। वो चालाक है। वो मन के अंदर विचार आते हैं, मन सोचता है। मन का काम यही है, संकल्प और विकल्प। वो सोचता है, तो भजन करते हुए भी वो अपना सोचना बंद नहीं करेगा। वो चाहेगा कि आप भजन से ध्यान आपका हटके उसके तरफ ख्याल दो। अगर आप राम राम करते करते राम राम कर रहे हो, रचना आपकी बंद नहीं हो रही है, दूसरा प्रकार बता रहा हूं, मगर आपने उस तरफ ध्यान दिया और उसमें उलझ गए, क्या क्या वो बता रहा है वो सारे तुम देख रहे हो, तो इधर थोड़ी देर में तुम्हारी रचना बंद हो जाएगी। वो वही चाहता है। इसलिए गुरु महाराज की वाणी में काल का संवाद आता है। इनके बड़े भाई थे तुलसा जी महाराज। तो तुलसा जी को गुरु महाराज ने कहा कि मैं तुमको कार कहते हैं, कार को क्या कहते हैं आप? कारी कहते हैं, लक्ष्मण रेखा जैसे। ऐसे मैं पूरी रेखा को आग देता हूं, इसके बाहर नहीं निकलना। थोड़ा सोचो, वो लक्ष्मण रेखा आज भी है, और चाहे कोई भी आए, कुछ भी हो जाए, आपको इस रेखा से बाहर नहीं जाना है। ऐसा कह के गुरु महाराज चले गए राम चौकी में। तुलसा जी महाराज बैठे रहे राम राम करते करते। अब थोड़ी ही देर में शेर की गर्जना हुई, और शेर गरज रहा है और उनको डरा रहा है, क्योंकि डर के ये यहां से बाहर निकले, ये तो मेरे ही बस में है। मगर तुलसा जी को गुरु महाराज के वचन याद थे। अब वो शेर गर्जना करता रहा, आखिर में थक के चला गया। फिर काल आया गांव के ठाकुर के रूप में। अब उस समय के ठाकुर यानी गांव के प्रमुख, उनकी आज्ञा का सभी पालन करते थे, कोई उसकी आज्ञा टालने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि इतना उनका वर्चस्व था। अब गांव के जो ठाकुर थे उसके रूप में वो काल आया, कहने लगा चलो उठो, यहाँ कहाँ बैठे हो। अब ठाकुर से तो सभी डरते हैं, मगर इनको महाराज के वचन याद थे। बहुत देर तक ठाकुर कुछ कहता रहा, कल देख लूंगा, तुमने मेरी
आज्ञा का पालन नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, निकल गया। ऐसे कई और प्रकार आए मगर वो अपने ध्यान से हटे नहीं, कार से बाहर निकले नहीं। तो यहाँ मन के तरफ ध्यान नहीं देना, ये मन ही तो काल है। विचारों के तरफ आपको बिल्कुल ध्यान देना नहीं है। अगर गलती से उधर चले भी गए तो अपने ध्यान को तुरंत वापस लाना है, भीतर ही ध्यान लगाना है। राम राम पे प्रारंभ पे ध्यान करना पड़ेगा। फिर आगे आगे जब शब्द जगता है तब ये सुरती शब्द के साथ लगी रहेगी, फिर इतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी आज हो रही है। क्योंकि शब्द बिना सुरती आंधरी कहो कहाँ ते जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। ये सुरती शब्द के बिना आंधी है। अगर शब्द का आधार उसे मिलता है तो ध्यान हमारा टूटेगा नहीं, हटेगा नहीं। विचार आते रहेंगे, मन की सोच विचार की वो चाल चलता ही रहता है, मगर हम ध्यान में थोड़ा गहरे हो जाएंगे क्योंकि भीतर भी हमको आनंद आ रहा है, भीतर भी कुछ मिल रहा है, शब्द जगह है। द्वार न पावे शब्द का, शब्द नाम परमात्मा, यहाँ शब्द का अर्थ परमात्मा है। तो जब तक ये सत्शब्द नहीं जगता तब तक परमात्मा का द्वार नहीं पा सकते, फिर भटका खाए। तो इसीलिए महाराज कहते हैं, नाव कड़ा बिदन्यारी संतो नाव कड़ा बिदन्यारी, जो जाने सो पार पहुंचा और वार का वारी, माला फेर साध पच मोआ पिंडा कर कर सेवा, अर्थ करे कर ज्ञानी थाका नेकन पायो बेरे। ये माला पिरोते 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 ये माला पिरोने वाले पच पच के मर गए, कर्म नहीं कटा। कर्म तो केवल राम नाम से ही कटता है। रटे राम सारा, रटे राम नामा कटे कर्म सारा, धुए सांस मुसासों लंगे भव पारा। राम नाम का रटन करने से ये कर्म कटता है। हमारे किए हुए संचित कर्म कटते, प्रारब्ध को भुगतना पड़ता है, क्रियमान न करने से होता है। तीनों कर्म नहीं कटते हैं राम नाम से, केवल संचित कर्म कटता है, ध्यान रखना। प्रारब्ध तो हम भुगतते हैं, मगर ये राम नाम हमें प्रारब्ध भुगतने में भी सहायता करता है। नए कर्म जिसको हम क्रियमान करते हैं वो बनने नहीं देता। तो इस प्रकार से हम कर्म से अलग होते हैं। और ये लोग केवल माला पिरोते हैं और पिंडा नाम पंडित मूर्ति पूजा करते हैं, उसी में मन लगाते हैं। मूर्ति को नहलाना, कपड़े पहनाना, गहने पहनाना, ऐसे सेवा कर कर के वो मर गए, मगर उनको कुदरत कला का भेद नहीं मिला, नाम कला का भेद नहीं मिला। अर्थ करे कर ज्ञानी थाका। संसार में कई ज्ञानी हुए, एक एक शब्द का कई प्रकार का अर्थ बताने वाले ज्ञानी है। महाराज फरमाते, ज्ञानी अर्थ माय सो जोवे, वे अरथा सुन्यारा, क्यों कर मिले पिंडत को सायब, सत स्वरूप विचारा। ज्ञानी अर्थ माय सो जोवे, वे अर्थ सुन्यारा। परमात्मा बुद्धि का विषय नहीं है, परमात्मा ज्ञान का विषय नहीं है। नहीं तो संसार में कई ज्ञानी अभी तक हुए, सबको मिल जाता। परमात्मा प्रेम का विषय है। प्रेम जग्यो हर नाव प्रकाशे,
एक दिवस भर ढीलन पासे। प्रेम जग्यो, जगती सत स्वरूप मिलन को सत है वो प्रेम नेम बिना भारी वे लागी रे चोट शब्द की तन में बिसर गई सुध सारी। ऐसी स्थिति हो जाती है। प्रेम जग्यो हर नाम प्रकाशे एक दिवस पर डीलन पास। उसी समय महाराज ने कहा है कि प्रेम जगते ही आपके घट में नाम जग गया। ये प्रेम ही नाम है, ये प्रेम ही नियंचर है, मगर ये जगे तब। इसके लिए प्रेम से राम राम सुमिरन रटन करना पड़ेगा, उसमें प्रेम लाना पड़ेगा। संपूर्ण समर्पण चाहिए, तब ये कला जगेगी। ये इतना आसान भी नहीं है। जैसे ये माला भिरोने वाले माला घुमाते हैं और रख देते हैं, कहते हैं कि ये कोई सगुन भक्ति करने वाला, यानी ये माला भिरोने वाला कोई भगत था और उसका नियम था। क्या नियम था कि जब वो उसने एक छोटा सा कमरा बना लिया था, उसमें 1 घंटे तक वो माला भिरोता था और घर परिवार में सबको कह रखा था कि कोई 1 घंटे तक वहां नहीं आए, मुझसे बात न करे, मेरे भजन में कोई बाधा न डाले। और इस प्रकार वो निरंतर अपना कार्य करता था। दूसरी बात, भोजन में उसको उसकी पसंद की सब्जी चाहिए थी। यानी वो जो पहले बोल के जाता था अपनी घरवाली को, आज इसकी सब्जी बनाना, आज उसकी बनाना, आज उसकी बनाना। अब एक दिन पत्नी ने पूछा नहीं और उन्होंने कहा नहीं। अब समस्या आ गई। पत्नी को लगा कि मेरे मन से कुछ बना देती, वो तो नहीं खाएंगे। अब आज उनको पूछा नहीं और उसने भी मुझे बताया नहीं। पत्नी ने एक उपाय किया, एक टोकरी ली, उसमें 2-3 प्रकार की सब्जी डाल के, अब बात तो नहीं करनी है। अब वो माला घुमा रहा था, माला तो कर में फिरे, जीप फिरे, मुखवाए, मनवा तो 24 फिरे, देख तो सकता था। तो ये उसको बता रही है अब, तो वो माला घुमाते घुमाते ऐसा कहता है नहीं। अब ये समझे कि नहीं समझे, इसने दूसरी बार और बताया वो भी। अब उसने कुछ कहा नहीं, फिर पत्नी बताती गई, कुछ न कुछ कहेगा तो समझेगा, तो फिर व्यंजन बताया। अब उसने तंग आ गया अपनी पत्नी के इस सब्जी बताते। अब उसने कहा, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, बैंगन से गोभी बनी। यानी कहना पड़ा उसको, भाई आप गोभी की सब्जी मुझे खाना है। राम कृष्ण हरि नाम चल रहा है और मन भी उधर गोभी में चला गया। तो ऐसे से कुदरत कला नहीं जगेगी। यहाँ तो बिल्कुल मन को भजन में लगाना है। पहला तो हमको ये प्रयत्न करते रहना है कि हम मन के तरफ न दौड़े। एक बहुत अच्छी बात आपको कह देता हूँ कि मन हमारे बिगड़ नहीं रह सकता। ये नोट किया कि नहीं आपने? ध्यान में करके देखो, वो जो विचार आते हैं उस विचार की तरफ ध्यान ही मत दो, मन वापस आ जाएगा। जो मन भजन में नहीं लग रहा है वो वापस आके लग जाएगा, क्योंकि आप उसके तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो वो क्या करेगा? उसकी तो मौत है।
आपको छोड़ के अगर वो चला गया तो उसको तो मरना ही मरना है।